आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आधुनिक काल या वर्तमान काल का जो काल विभाजन हुआ है उसको बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। तो देखिए, आधुनिक काल हिंदी कविता का जो प्रारंभ है वहाँ संवत के हिसाब से 1900 से माना जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूज है। कई लोग इसे 1843 बताते हैं, 1850 बताते हैं, पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है काल संवत। तो काल संवत 1900 से ही है। आपसे एग्जाम में पूछे जाए काल संवत के हिसाब से तो 1900 लिखिएगा। और यदि आपसे देखिए यहाँ पर सन के हिसाब से पूछे तो सन है 1843। ठीक है, काल संवत और सन में अंतर होता है। तो आप समझ गए हैं कि काल संवत तो 1900 है और सन के हिसाब से 1843। ठीक है, इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य आदि के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। ठीक है, मतलब नए नए दृष्टिकोण देखने को मिले। अब जो आधुनिक काल है उसको का विभाजन जो है, देखिए यहाँ से एक लाइन पढ़ लीजिए आप पहले कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से बांटा। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको बांटा, लेकिन जो सर्वमान्य है, जो इसका विकास है, उसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ वही जो सर्वमान्य है वहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है भारतेंदु युग, सन से है स्टार्ट 1850 से 1900 तक। ध्यान से समझिएगा, यहाँ काल संवत नहीं लिखा है। ठीक है, काल संवत 1900 से, सन के हिसाब से 1850। द्विवेदी युग जो है वहाँ है 1900 से 1920 तक। याद करने की ट्रिक भी मैं अभी बताने वाला हूँ, केवल ध्यान से भी सुन लीजिए। छायावाद युग सन 1920 से 1936 तक। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक। प्रयोगवादी 1943 से 1950। और नई जो कविताएं हैं वहाँ है आपकी 1950 से आज तक। तो आप एक मोबाइल नंबर की तरह इसे याद रखिएगा। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ ध्यान से देखिएगा, इस तरफ वाला हिस्सा आपको याद नहीं करना है, एक मोबाइल की तरह याद करना है। देखिए, 1850, 1900, 1920, 1936, 1943। उससे भी सरल देखिए, पहले आप बोलिएगा 1850, 1920, 36, 43, 50। 20, 36, 43, 50। आप सबके आगे 19 19 लगा दीजिएगा तो 20 बन जाएगा। 1920, 1936, 1943, 1950। ठीक है, तो ये नंबर की तरह हो गया आपका कि 1850, 1900, 1920, 36, 43 और 50। बस इसका काल संवत बांट दिए। 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936। यहाँ पर जो लिखा उसे रिपीट कर दीजिए। 1936 से 1943, 1943 से 1950। और नई कविता हो गई है 1950 से आज तक। तो ये था आपका आधुनिक काल यानी कि वर्तमान काल का जो विभाजन है वहाँ किस प्रकार से किया गया। अगला जो वीडियो है वहाँ देखिए भारतेंदु युग के ऊपर से पूरा आएगा। इसकी विशेषता है, इसके प्रमुख कवि। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण मैं अब इनके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।